नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन, पीएम नरेंद्र मोदी को किया गया संबोधित। दुर्ग और बालोद पुलिस की बड़ी संयुक्त कार्रवाई, महंगी कारों में नशे का कारोबार करने वाले आरोपी पुलिस की हिरासत में। गाड़ियों को किराए पर देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, 15 दिन के भीतर 2 अलग अलग थाने में मामला दर्ज। एमएसएमई जिला उद्योग संघ दुर्ग के अध्यक्ष के झा को नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2023 से किया गया सम्मानित। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। जहां कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्ग में आकर विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका था, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी और बूथ प्रभारी मौजूद रहे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को बूथ से संबंधित जानकारियां और आगामी समय में उन्हें चुनाव जीतने के और बूथ जीतने के टिप्स भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बताएं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं दुर्ग जिले के कोका में आयोजित इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद विजय बघेल सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद हुए। वहीं विजय बघेल का कहना है कि हमेशा मोदी जी का कहना है कि बूथ जीतने पर पूरा चुनाव आदमी जीत जाता है। उसी को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित किए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दल के रूप में काम नहीं करती, देश को महत्व देते हुए काम करती है। देश पहला, उसके बाद दल है। ये हमेशा मोदी जी इसी में जोर देते हैं कि अगर बूथ मजबूत रहेगा, अगर बूथ जीते तो विधानसभा जीतेंगे, बूथ जीते तो लोकसभा जीतेंगे और बूथ जीते तो नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत सभी जीतेंगे। बूथ ही सबसे मजबूत हो और बूथ में एक एक बारीकियां से जो बता रहे हैं, मैं तो दाद दूंगा मोदी जी की सोच को कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दल के रूप में काम नहीं करती, जबकि देश को महत्व देते हुए काम करती है। देश पहला, उसके बाद दल, और दल के माध्यम से देश की सेवा हम कैसे करें, दल के माध्यम से हम लोगों की सेवा कैसे करें, एक एक बारियों को बताए। हम जैसे पुराने खिलौने हैं, जो लोग उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खिलौना पड़ा है, उस खिलौनों को हम इकट्ठा करें, जो पुस्तक है उसको इकट्ठा करें, जो अन्य प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं उसको हम एकत्रित करें और किसी जरूरतमंद को उसको दें, ताकि उनको ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी की भावना मेरे तरफ है। हम अगर एक कार्यकर्ता इस भाव को अगर 20 घर को इस तरह की सेवाएं दें तो 20 घर उनको अपने हितैषी के रूप में मानेंगे, और जब उनको हितैषी के रूप में मानेंगे तो उनको पार्टी के प्रति उनका सद्भाव बढ़ेगा, क्योंकि उस पार्टी से जुड़े हुआ कार्यकर्ता है। इसी तरह बड़े लेवल में भी हम बात करें और जो कुपोषण बच्चे हैं उसको हम किसी न किसी माध्यम से उनको सुपोषित होने के लिए उनको कोई न कोई सामग्री दें, एकत्रित करके दें। हमारे घर में तो अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, उसमें से छोटा सा अंश उनको दें, ताकि वो बच्चा और वो परिवार हमसे जुड़े। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को पहले से जो गरीब परिस्थिति की है, जो अपने गर्भ में होने वाले बच्चे को ठीक से पोषक तक तो नहीं दे पा रही है, उसके लिए हम कुछ न कुछ अपने आपसी सहयोग करके उसको दें तो परिवार हमसे जुड़ेगा। इस तरह सेवा से संपर्क तक हम सेवा भाव से लोगों के पास जाएं और उनको महत्व देते हुए अपने राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। ये माननीय मोदी जी ने हमारा बूथ सबसे मजबूत इस संकल्प के साथ उन्होंने हमें मूल मंत्र दिया है, और ये सबके लिए लागू होता है, चाहे छोटा है बड़ा है, छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ताओं तक। मोदी जी इसी भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। उसका प्रतिफल है कि आज पूरा विश्व मोदी जी के जो कल्पना है, उनकी सोच है, उनके काम करने के तरीके हैं, उससे पूरा देश पूरा विश्व प्रभावित है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
महंगी गाड़ियों में काली कांच की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों और संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुखबिर की सूचना पर थाना पुलगांव के अंतर्गत ग्राम चंदखुरी रोड से होते हुए एक सफेद कार जो बालोद की तरफ जा रही थी, जिसमें अवैध शराब भरे हुए होने की जानकारी मिलने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोद पुलिस का भी सहयोग लिया गया एवं तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना स्थल पहुंचकर बताए अनुसार संदिग्ध सफेद वैगनआर कार को रोकने का प्रयास किया गया। गाड़ी के नहीं रुकने पर दुर्ग पुलिस द्वारा गाड़ी का पीछा कर गाड़ी ओवरटेक कर सामने से रोका गया। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, जिसे तत्काल घेराबंदी कर 2 आरोपियों को, जिनके नाम भिलाई के एक सविंदर सिंह उर्फ गो और गगन सिंह शेरगिर को पकड़ा गया। कार की तलाशी लेने पर कार किसी विक्की की बताई गई और बीच वाली सीट में 25 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब एवं 5 पेटी अंग्रेजी शराब मिली एवं एक सफेद रंग की वैगनआर कार क्रमांक CG04 PD 6063 कीमती 7 लाख रुपए जब्त किया गया। आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार कर मौके पर थाना पुलगांव पुलिस के द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में फाइनेंस की गाड़ियों को किराए पर चलाने के नाम पर एक ठगी का मामला सामने आया है। इस कांड में एक भाजपा नेता समेत 3 लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है। 15 दिन के भीतर में इनके खिलाफ 2 अलग अलग थानों में FIR दर्ज हुई है। जामुल और सुपेला पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। दरअसल सुपेला पुलिस ने बालोद निवासी उत्तम देवांगन की शिकायत पर आरोपित राहुल परिहार, रवि मिश्रा और विक्की गोंड के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोपितों ने उत्तम देवांगन से एक कार फाइनेंस करवाई थी और उसे किराए पर चलाने के नाम पर उससे लिखित में इकरारनामा किया। इसके बाद आरोपित कार लेकर गए और उसे किसी और को बेच दिया। इधर शिकायतकर्ता लगातार आरोपितों से गाड़ी के किराए के लिए उनसे संपर्क करते रहे, लेकिन आरोपित उसे लगातार घुमाते रहे। शिकायतकर्ता ने अपनी गाड़ी के बारे में पता किया तो उसे जानकारी हुई कि आरोपितों ने उसकी कार को किसी और को बेच दिया है। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की थी। सुपेला थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के करीब 15 दिन पहले जामुल पुलिस ने आरोपित राहुल परिहार और रवि मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। शिकायतकर्ता दीपक मदान ने आरोपितों के खिलाफ शिकायत की। दोनों आरोपितों ने दीपक मदान के पास फाइनेंस की गाड़ी रखकर उसे कर्ज के रूप में 15 लाख रुपए लिए थे। रुपए लेने के बाद आरोपितों ने शिकायतकर्ता को ना तो कार दी, ना ही उसके रुपए वापस लौटाए। इसके बाद पीड़ित ने जामुल थाने में शिकायत की। जामुल में FIR दर्ज होने के बाद से ही आरोपित राहुल परिहार और रवि मिश्रा फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सुपेला थाने में जो शिकायत आई थी मोटरसाइकिल लेन देन के संबंध में कुछ धोखाधड़ी की बात आई थी, इस संबंध में FIR दर्ज कर लिया गया। FIR दर्ज करके जो भी इससे संबंधित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। विक्की गोंड, रवि मिश्रा और राहुल परिहार के खिलाफ थाना सुपेला में धारा 420 सहित अन्य धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बालोद निवासी प्रार्थी उत्तम कुमार देवांगन की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल तीनों आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस पतासाजी कर रही है। चोला मंडलम में फाइनेंस का काम करने वाले उत्तम कुमार देवांगन के साथ धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी के पास हुंडई कंपनी की कार है, जिसका उपयोग उसके द्वारा किया जाता है। विक्की गोंड, रवि मिश्रा से प्रार्थी की जान पहचान नरोत्तम साहू के माध्यम से हुई थी और इनके द्वारा गाड़ी को किराए पर चलाए जाने की बात प्रार्थी से कही गई थी। विक्की और रवि के द्वारा पारिवारिक कार्य बताते हुए प्रार्थी से कार की मांग की गई और कहा गया कि कार उपयोग करने पर 25,000 रुपये किस्त प्रतिमाह दी जाएगी। साथ ही यह भी आश्वस्त किया गया कि कार का मेंटेनेंस की राशि प्रत्येक माह उनके द्वारा दी जाएगी, जिससे प्रार्थी सहमत हो गया। 17 मार्च 2022 को प्रार्थी ने विक्की गोंड के नाम से वाहन किराए का इकरारनामा नगर निगम ऑफिस सुपेला में गवाहों के समक्ष तैयार कराया और अपनी कार को विक्की गोंड को दे दिया। कार देते समय विक्की के साथ रवि मिश्रा भी था। आरोपी 3 माह तक प्रार्थी के संपर्क में रहे, बाद में मिलना जुलना बंद कर दिया। इस दौरान 1 पैसा भी नहीं दिया गया। विक्की और रवि मिश्रा ने अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया और अपने निवास स्थान को बदल कर चले गए। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा रवि मिश्रा को थाने बुलाया गया, जिसके बाद रवि मिश्रा द्वारा राहुल परिहार को थाना बुलाया गया। इसके बाद रवि मिश्रा द्वारा कहा गया कि वह कार को 10 दिनों के अंदर वापस कर देगा। राहुल परिहार के द्वारा रवि मिश्रा को सुपुर्दनामा से लेकर अपने साथ ले जाया गया। सभी आरोपियों द्वारा प्रार्थी को कार वापस लौटाए जाने के नाम पर लंबे वक्त तक घुमाया जाता रहा।
साथ ही धोखाधड़ी भी की गई। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार शर्मा ने दी। ये प्रार्थी उत्तम कुमार देवांगन की रिपोर्ट पर आरोपी विक्की गोंड, रवि मिश्रा और राहुल परियार के विरुद्ध में धारा 420, 406, 120 भी 34 का एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया है, जिसमें उत्तम कुमार देवांगन ने एक गाड़ी फाइनेंस करा के ये हुंडई की गाड़ी है उसको फाइनेंस कराया हुआ था, जो विक्की गोंड और रवि मिश्रा ने इनसे संपर्क किया और संपर्क करने के उपरांत पे गाड़ी आपका किराए से चलाएंगे, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, उसके शर्त की लालच देकर गाड़ी को इन्होंने ले लिया। लेने के बाद पे गाड़ी को काफ़ी पैसा, ना तो पैसा दिया ना ही गाड़ी दिखना बंद हो गई। तो जब गाड़ी दिखना बंद हो गई तो इसने अपनी गाड़ी खोजबीन की तो पता चला कि राहुल परिहार करके जो बंदा है वो भी इसमें सम्मिलित है। वो सामने आया और गाड़ी के लिए डीलिंग करने लगा कि गाड़ी का कुछ दिन में हम देंगे, ऐसा वैसा करके। फिर उसके बाद से लगातार प्रार्थी से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन संपर्क इनसे टूट गया और पता चला है कि तीनों फरार भी हो गए हैं। पुलिस ने उत्तम देवांगन की रिपोर्ट पर धारा संबंधित धाराओं पर एफआईआर किया है, विवेचना जारी। सुपेला थाने में जो शिकायत आई थी मोटरसाइकिल लेन देन के संबंध में कुछ धोखाधड़ी की बात आई थी, इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। एफआईआर दर्ज करके जो भी इससे संबंधित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी पुलिस द्वारा सघनता से पतासाजी की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। एमएसएमई जिला उद्योग संघ दुर्ग के अध्यक्ष के जहां को नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2023 चयन समिति का सदस्य बनाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह नियुक्ति की गई है। अपनी नियुक्ति पर के झा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा का आभार जताया है। उद्योगपति के झा ने कहा कि उन पर जो विश्वास जताया गया है वह इस विश्वास पर खरा उतरेंगे। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वह उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। के झा ने बताया कि नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2023 चयन समिति की आगामी बैठक में उन्हें एमएसएमई विकास कार्यालय रायपुर के सहायक निदेशक दामोदर बेहरा द्वारा आमंत्रित किया गया है। यह बैठक उद्योग मंत्रालय के कक्ष में संपन्न होगी। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जाएगी। बैठक में संचालक उद्योग संचालनालय एवं अध्यक्ष दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रायपुर प्रमोद घरड़े भी उपस्थित रहेंगे। नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2023 चयन समिति का सदस्य बनाए जाने के उपरांत के झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नेशनल अवार्ड 2023 एमएसएमई उद्योग के लिए एक बैठक कल 27 तारीख को मंत्रालय में होने जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा यशस्वी मुख्यमंत्री एवं भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री श्री कवासी लखमा जी के द्वारा हमें भी उस कमेटी में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। प्रदेश से 2 सदस्य इसमें हैं, जिसमें से एक मैं हूं और इनके माध्यम से प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड 2023 एमएसएमई उद्योग का चयन होना है, जिस उद्योग में फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज होंगे और उनके गुणवत्ता के आधार पर उन्हें चयन किया जाएगा। सबके एप्लीकेशन आ गए हैं और जो आईएसओ से नवाजा गया होगा, जिनका फ्लोर साफ अच्छा होगा, टर्नओवर होगा, बहुत सारे क्राइटेरिया है। जैसे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उसी आधार पर उनका चयन होगा और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारे उद्योग यहाँ पर बहुत आगे बढ़े और उद्योग बढ़ने से ही प्रदेश का विकास होगा। तो उसमें अच्छे सम्मान राशि भी दी जा रही है राज्य शासन की तरफ से। तो इसका चयन होने से एक तरफ जहां उद्योगपति में एक खुशी की लहर है, उसी तरह शासन में भी इस तरह की बात होगी कि यहाँ के उद्योग इसके मापदंड में उतरे तो दोनों वर्ग इसमें खुश होंगे और प्रदेश का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। गौरतलब है कि अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ एमएसएमई इकाइयों से आवेदन मंगाए जाते हैं।
उनके पिछले वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर इस अवार्ड की घोषणा की जाती है, जो काफी सम्मानजनक रहता है। के झा के चयन पर प्रदेश के एमएसएमई उद्योग संघ ने हर्ष जताया है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्री श्री सिद्धि विनायक मंदिर स्थापना दिवस की 14 वर्ष के अवसर पर वार्ड 45 बालाजी नगर कुर्सीपार में मंदिर समिति के अध्यक्ष यू मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद श्याम सुंदर राव उपस्थित हुए। मंदिर में सर्वप्रथम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पंडित सुरेश पंड्या द्वारा मंदिर में विराजमान रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश प्रतिमा की दक्षिण विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ में सैकड़ों महिला एवं पुरुषों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने आहुति देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश की सुख शांति समृद्धि की कामना की तथा मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय टी.सी. रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भंडारे का आयोजन दोपहर 1 बजे से आरंभ हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के इस मौके पर समिति द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे पुजारियों को मासिक वेतन देने की प्रस्ताव पारित करने की मांग रखी गई। इस आयोजन को सफल बनाने में टी. श्रीनिवास रेड्डी, के. माधव, जसवंत रेड्डी, योगेंद्र रेड्डी, संतोष रेड्डी, हेमंत, बलराज रेड्डी, पद्मा, कमला, रेणुका पूजा,
राजेश्वरी हेमा, जयलक्ष्मी, हेमलता, रजनी सहित वार्ड वासियों का अहम योगदान रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे। हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर निवासी विजय सिंह के पुत्र अमित सिंह ने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने 30 सेकंड में 52 पुशअप मारकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। अमित सिंह ने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अमित ने पिछले साल बनाए 30 सेकंड में 46 पुशअप का स्वयं का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड 30 सेकंड में 52 पुशअप्स मारकर अपने नाम किया है। अमित सिंह की इस उपलब्धि से उनके परिवारजनों सहित कैलाश नगर के निवासियों में हर्ष है। अमित एक ऐसे होनहार खिलाड़ी हैं जिनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है। इससे पहले अमित ने 1 मिनट में सबसे ज़्यादा 84 पुशअप्स मारने का रिकॉर्ड पिछले साल इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। आर्म्स रेसलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ मोस्ट पुशअप्स इन वन टाइम ग्वालियर में आयोजित होने वाले मैच में 183 पुशअप्स मारकर अमित ने यह सारी उपलब्धियां बिना किसी सहयोग और बिना किसी विशेष ट्रेनिंग के खुद के प्रयासों से हासिल की है। अमित सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है। मैं हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर का निवासी हूँ। मैंने हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मैंने 30 सेकंड में 52 पुशअप्स मारकर यह रिकॉर्ड बना है। इससे पहले मैंने स्वयं के ही रिकॉर्ड जो 30 सेकंड में 46 पुशअप्स था उसे तोड़कर यह रिकॉर्ड बना है। इससे पहले मैंने 1 मिनट में 84 पुशअप्स मारकर इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। मैं आर्म रेसलिंग में स्टेट में भी गोल्ड मेडल जीत चुका हूं और नेशनल मैच भी खेल चुका हूं। यह सारी उपलब्धियां मैंने बिना किसी कोच, बिना किसी सपोर्ट के स्वयं से ही घर में मेहनत करके हासिल की है। मैं अगर सरकार मुझे मदद करेगी तो मैं ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करूंगा। अमित सिंह ने बताया कि अगर छत्तीसगढ़ शासन उन्हें सहयोग करता है तो ओलंपिक में मेडल लाकर वह देश के साथ छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाएंगे। बहरहाल इस उपलब्धि पर सभी ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। कसारी डी वार्ड पार्षद पद के लिए मतदान की प्रक्रिया मंगलवार को आरंभ हुई है। जहां कांग्रेस भाजपा के बीच तगड़ा मुकाबला रहा, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जोर आजमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुर्ग नगर निगम के इकलौते कसारीडीह वार्ड क्रमांक 42 में पार्षद पद के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान किया गया। उपचुनाव में कुल 4260 मतदाता पार्षद पद के 3 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए प्राथमिक पाठशाला कसारीडीह में व्यापक तैयारियां की गई, जहां 5 बूथ बनाए गए थे, जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते नजर आए। मतदान केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, लिहाजा मतदान केंद्र में पुलिस जवानों की तैनाती भी देखने को मिली। कसारीडीह वार्ड के पार्षद पद के उपचुनाव को लेकर वार्ड में पिछले महीने भर से राजनीतिक संग्राम का माहौल व्याप्त रहा है। रविवार को चुनावी शोरगुल थम गया और मंगलवार को मतदाता मतदान करने बूथ पहुंचे। मतदाताओं को अपने पक्ष में साधने तीनों प्रत्याशियों द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वहीं तीनों प्रत्याशी मतदाताओं को अपने अपने तरीके से रिझाने में लगे रहे। तीनों पार्टियों के द्वारा जो चुनाव लड़ा जा रहा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी है और एक कांग्रेस और एक बीजेपी के हैं। बारिश के माहौल में भी इतना उत्साह, नए पार्षद चुनने के लिए जो उत्साह देखा जा रहा है, वो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही यहाँ के मतदाताओं को भी मैं बहुत सम्मान देना चाहता हूँ कि इतने बारिश में, इतनी परेशानियों के बावजूद भी वो अपने मतदान के प्रति इतने जागरूक हैं और मैं तो सबको शुभकामनाएं देता हूं कि यहाँ एक अच्छा पार्षद चुन के आएँ और क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। आपने ठीक कहा कि वार्ड नंबर 42 में जो चुनाव हो रहा है वो परंपरागत कांग्रेस की सीट रहने के बाद भी एक विरोध का स्वर जो उनके खिलाफ उभरा है, वह बीजेपी की सरल और सहज प्रत्याशी के लिए फायदे की बात होगी। रही बात नीति की और कांग्रेस के शासन की उल्लेखनीय की, तो इन्होंने अपने हर वादों से मुकरना सीखा है और मुकरते रहे हैं। वार्ड के गली का विकास, वार्ड में कचराओं का अंबार और यहाँ तक नगर निगम की महापौर की अकर्मण्यता
अभी जो पानी के लिए सिर फोड़ मटका फोड़ की स्थिति बनी थी, इनसे इनको यह चुनाव माइनस की स्थिति में कांग्रेस के लिए रहेगी। कार्यकर्ताओं में स्वतः ही एक प्रकार का रुझान है बदलाव की स्थिति का वार्ड में, और कुछ हद तक मोदी जी के प्रभाव की नीति और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धूल मूल नीति का परिणाम होगा कांग्रेस की पराजय। इस स्थिति पे भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से फायदा होने वाली स्थिति है। आम जनताओं में यह बात अच्छी तरीके से घर गई है कि सबको मौका, सबका काम और सबकी पहचान होनी चाहिए, समय सबको देना चाहिए, साथ सबको देना चाहिए। यह आंतरिक विषय उनके दिलो दिमाग में बैठा है मतदाता। फिलहाल कसारीडीह में हुए उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया मंगलवार शाम 5 बजे थम गई। तीनों ही प्रत्याशियों ने इस उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब देखना होगा जनता जीत का सेहरा किसके सर पहनाती है। जिला मुख्यालय नगर पालिका बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 6 चंद्रशेखर वार्ड में पार्षद पद के लिए आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया गया। वार्ड नंबर 6 में कुल 1385 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। चुनाव मैदान में 3 अभ्यर्थी तथा नोट का विकल्प भी शामिल है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए आवश्यक सुरक्षा बल की ड्यूटी लगाई गई है। बुजुर्ग मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। बरसात को मद्देनजर रखते हुए ग्रीन मेट की व्यवस्था के साथ साथ वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था मतदान केंद्र के सामने लगाई गई। बहरहाल मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, किसी प्रकार से कोई घटना नहीं हुई है और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। ये कहते हुए 100 मीटर की दूरी पर स्थित दुकानों को बंद कराया गया है। वहीं मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर प्रत्याशियों को ही प्रवेश दिया गया है। जी, यहाँ पे मोबट्टा में वार्ड क्रमांक 6 में अभी चुनाव चल रहा है। उसमें सारा शांतिपूर्वक चल रहा है अभी, और यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है, जैसे कि पेयजल, और क्योंकि बारिश आने की संभावना है वाटरप्रूफ टेंट लगाया है और मैटिंग भी की हुई है, और सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। व्हील चेयर की भी व्यवस्था की जी, ऐसा नहीं है वो 100 मीटर की दायरे में वो दुकान बंद किया जाता है और 100 मीटर दूर बाकी सारे लोग रहते हैं और केवल प्रत्याशी लोग थोड़े पास में रह सकते हैं। बाकी अंदर कोई नहीं जा सकता, केवल मतदाता जा सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार के सिवान निवासी जयप्रकाश पाठक ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में प्रार्थी ने अपने पुत्र अभिषेक कुमार पाठक की आत्महत्या को हत्या बताते हुए पुलिस अधीक्षक से जांच करवाए जाने की मांग की है। बीते अप्रैल माह में बिहार के सिवान निवासी जयप्रकाश पाठक के पुत्र अभिषेक पाठक ने भिलाई में आत्महत्या कर ली थी। अभिषेक जिस संस्थान में कार्यरत था, उसके संचालक द्वारा इस घटना की सूचना अभिषेक के पिता जयप्रकाश पाठक को दी गई थी, जिसके उपरांत कुछ रिश्तेदारों के साथ भिलाई पहुंचे। जयप्रकाश पाठक ने अपने पुत्र का पोस्टमार्टम के बाद अपने गृह ग्राम सिवान ले गए। जयप्रकाश पाठक ने अभिषेक की आत्महत्या को हत्या करार दिया है। उनका कहना है कि अभिषेक आत्महत्या नहीं कर सकता, आत्महत्या करने की कोई वजह भी सामने नहीं आई है। स्मृति नगर पुलिस द्वारा भी उन्हें सहयोग नहीं प्रदान किया जा रहा है। इसे लेकर जयप्रकाश ने पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा को ज्ञापन सौंपा है और पूरे तथ्यों से अवगत कराया है। साथ ही इस प्रकरण की नए सिरे से जांच करने की मांग की गई है, ताकि इस मामले में संलिप्त लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रार्थी का आरोप है कि पुत्र की हत्या की गई है। इस संबंध में आवेदन दिया गया है, मर्ग जांच प्रक्रिया में है। जो भी आवेदन में तथ्य दिए गए हैं उसे संबंधित जांच अधिकारी को भेजा गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ महीने पहले अभिषेक पाठक नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह करा करके इस पे जो मर्ग की जांच की कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। इनका आरोप है कि उनकी हत्या की गई है और इसके संबंध में उन्होंने आवेदन भी दिया है हमारे ऑफिस में। क्योंकि मर्ग जांच प्रक्रिया में है तो जो भी आवेदन में उन्होंने तथ्य दिए हैं उसको संबंधित जांच अधिकारी को भेजा गया है और उसके संबंध में जो भी आरोप है उनके संबंध में जांच करने का निर्देश दिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। वहीं जयप्रकाश पाठक ने पूरी घटना की जानकारी मीडिया को दी। देखिए, सिवान बिहार से आए हैं, मेरे बेटे की हत्या हुई है
मेरे बेटे की हत्या हुई है। 10 अप्रैल 2023 को हत्या हुई है, जिसको सुसाइडल दिखाया जा रहा है, लेकिन सुसाइडल नहीं है, पूरी की पूरी प्लानिंग हत्या है ना। हम उसी के जांच पड़ताल के लिए आए हैं। पिछले महीने में भी आए थे, मई में 15 तारीख को आए थे, थाना प्रभारी से मिले, 3 दिन लगातार मिले। हमसे ना कोई एप्लीकेशन लिया गया, ना हमसे कोई जांच करने के लिए बोला गया, है ना। बोला कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पे आके उनके साथ काम कर रहा था, है ना। जैसे कि अब सुसाइड की जहां तक हत्या की जहां तक बात आ रही है, हमें हत्या इसलिए समझ में आ रहा है, जो पोजीशन है, जो कि उनका अपना बात करने का चाहे जो भी है, उससे हमको लगता है कि पूरी तरह हत्या है। इसलिए कोई खुल के कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनके बोलने वाले अलग अलग से बोल रहे हैं, वो खुल के कुछ नहीं बोल रहे। कभी उनका ड्राइवर बोल रहा है, 2.5 साल हो गया। हाँ, अभी कुछ दिन पहले शिकायत किया था कि पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं तो पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं, और कभी कभी हम पे चिड़चिड़ के बोल रहे हैं। हम पे क्यों चिड़ के बोल रहे हैं भाई, तो हट जाओ वहां से। तो बोल रहे कि हाँ हम सोच रहे हट जाने के लिए, क्योंकि कुछ इधर उधर जाना आना हो रहा है, और पैसे वैसे का पैसे की बड़ी खेप 1-2 बार हम लेके आए उनके साथ में। हम कि ये सब कम मत करो, तुम या तो घर आ जाओ, है ना, या तो फिर तुम वहां पे अलग कोई कारोबार करो या घर आ जाओ। अभी तुम्हें पढ़ने की उम्र है। हमारे तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम कोई काम करो। अगर कर रहे हो, उनके यहाँ कर रहे हो, तो उनसे पैसा मांगो, फिर अपना मेहनताना मांगो। वही बोला कि मेहनताना के नाम पे पैसा नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक साथ दे देंगे, एक साथ दे देंगे, एक साथ दे देंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कब एक साथ देंगे। हमको ठीक है, अगर नहीं देते तब भी चले आओ, अगर दे रहे तब भी चले आओ। तो बोला कि ठीक है पापा, हम अभी नवरात्रि चल रहा है ना, नवमी के बाद हम आएंगे। जी, हमने थाना पे गया, थाना पे 2-3 बार गया कि मेरा एप्लीकेशन नोट किया जाए, उस पर जांच किया जाए, लेकिन थाना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अभी हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से उसका उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि थाना तो नहीं कर पाएगा जांच। थाना से हमको 1% भी उम्मीद नहीं है, थाना से 1% भी उम्मीद नहीं है। हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि स्पष्ट हो कि हत्या क्यों और कैसे किया गया है। ये 10 अप्रैल 2023 का मामला है। तो 11 तारीख को सुबह 7 बजे के आसपास उन्होंने कॉल किया, बोला कि आपका बेटा सुसाइड कर लिया है। हमने बोला कि सुसाइड का उसके पास कोई वजह नहीं है। यहाँ भी हम आए, उसके बाद हम बोले कि तुरंत हम आ रहे हैं। हम तुरंत अपने 2 दोस्तों के साथ, एक मेरा भतीजा था, एक मेरा मित्र था, उसके साथ तुरंत हम स्कॉर्पियो से यहाँ पे भिलाई चल दिए। 24 घंटा में, 22 घंटा में हम लोग नॉन स्टॉपेज, 21-22 घंटा में हम लोग रात में भोर पहुँच गए। पहुँचने के बाद से हम यही बोल रहे थे कि मेरे बेटे के पास सुसाइड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, सुसाइड करने कोई वजह नहीं है। इसलिए वजह नहीं है कि सुसाइड आदमी कब करता है, जब उसके ऊपर कोई घरेलू प्रेशर हो, परिवार का प्रेशर हो, बाहरी प्रेशर हो। ना बाहरी प्रेशर था उससे सर पे, ना घर का प्रेशर था। घर से तो हम उसको पूरी तरह प्रोटेक्शन दिए हुए थे कि तुम जहाँ रहो, पैसा काम हो पैसा मांग लो, किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो हमसे बोलो। बहरहाल इस घटना के बाद सिवान निवासी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक के परिजन पूरी घटना की जांच की मांग कर रहे हैं, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अभिषेक पाठक आत्महत्या नहीं कर सकता। इस मामले में पुलिस की विवेचना जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।